Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. अच्छा, डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने पीआईए की जानिब से खेलते हुए आपकी एक पार्टनरशिप है मोर देन 300 रन विद शोएब, और उसमें यह था कि आपने डबल सेंचुरी स्कोर की थी, शोएब मोहम्मद ने 163 स्कोर किया था। पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमने देखा कि अभी जो पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच हुआ उसमें एक ही पार्टनरशिप हुई, ऑलमोस्ट हमने मैच सेव कर लिया था, लेकिन जो मेन बैट्समैन है, मैं अब फवाद आलम को 9 साल के बाद 11 साल के बाद आपने टीम में दोबारा मौका दिया, उसकी क्या गलती थी जब उसने डेब्यू पे 168 रन और आप उसको 11 साल तक इग्नोर करते रहे। ये कहाँ खला है, सेटअप में है या पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स हैं, ये क्या है? क्यों नहीं ऐसे प्लेयर्स को आने देते जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके और फिर और जेन्युइनली वो डिजर्व करता है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे? ये तो जी जो बात है ना, ये आज की बात तो है नहीं है, ठीक है ना। जब से पाकिस्तान क्रिकेट 1952 से हो रही, इसमें ये शामिल रहा है कि बहुत से प्लेयर्स उस जमाने में जो परफॉर्म करते थे, ठीक है, वो पाकिस्तान में जगह नहीं बना पाए, ठीक है। उसकी वजूहात बहुत सारी, जिसमें होता है कि क्रिकेट के अंदर जो ग्रुपिंग हो जाती है कभी कभी ना, आपके अगर 4 दोस्त अच्छे मिल जाते हैं और अच्छे प्लेयर होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। ये कोई ढकी चुकी बात नहीं, ठीक है, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं। क्यों आप तो ये जो फवाद आलम वाली जो सोच है, ये तो मतलब हाइट पे हो गई ना, मतलब एक किसी के साथ ज्यादती की हाइट हो गई है। हैट्स ऑफ टू मिसबाह हक एक्चुअली कि उसने उस प्लेयर को चांस दिया। जो भी लोग उसके बारे में कहते रहे हैं, उसका जो क्रेडिट ड्यू क्रेडिट है कि उसने फवाद आलम को एक मतलब कहीं नजर नहीं आ रहा था, उसको बुला के उसने टीम में रखा और जहां मौका मिला उसने उसको चांस दिया। क्योंकि आप जब एक परफॉर्मेंस कर रहा है, उसमें आप बहुत सारे चीफ सिलेक्टर्स आए, बहुत सारे कप्तान भी आए जिन्होंने कई वजूहात दी और बहुत ही ऑब्वियसली रिडिकुलस वजूहात थी जो उन्होंने दी है ना, कि मेरे पाइपलाइन में है, मेरे इसमें है, मेरे उसमें। हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यार, एक लड़का परफॉर्मेंस कर और क्या देखना है? मतलब देखना तो ये होता है ना कि उसने 1 साल परफॉर्मेंस की तो मैं यार इसको 1 साल और चांस देके देखते हैं। 1 साल हो सकता है कि ऐसी कर गया परफॉर्मेंस, 2 साल देख लिया, 3 साल देख लिया, अब क्या देखना? मतलब ये स्टूपिडली रिडिकुलस, पता नहीं कौन किस तरह के मतलब हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स जो है वो जिस तरह की बातें, या फॉर्मर सिलेक्टर्स इस तरह की बातें कर सकते हैं। इनको सोचना चाहिए कि बात क्या कर रहे हैं प्रेस के आगे। तो आप यकीन करें कि मैंने टेस्ट मैच नहीं देखा। मैं जब वो फवाद आलम बैटिंग कर रहा था, जिसने उसके 100 गए थे, वो पूरा मैच मैं शाम को था काम से, मैं वो मैच के देखा और यकीन करें दिल से दुआ निकल रही थी कि लड़का ये फवाद जो परफॉर्मेंस करे। क्योंकि जब किसी की जाती होती तो हमें मुझे पता है क्या क्या होता है, किस तरह होता है, और जो लोग जाती है हुई, आप यकीन के उन सब के दिल से ये दुआ निकल रही होगी जिन लोग जो भी इसके साथ है कि ये लड़का परफॉर्म करे। मैं नहीं समझता कि किसी और प्लेयर के लिए पाकिस्तान में जो दुआएं किसी प्लेयर की निकली हो वो इससे ज्यादा किस फवाद के लिए निकली हो किसी की। करंट जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है उसमें 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ओपनर शान मसूद, फिर हारिस सुहेल, फवाद आलम और फहीम अशरफ। शान मसूद को हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में, क्योंकि फॉरेन टूर्स पे हमारी बैटिंग लाइनअप जो है वो सब कॉन्टिनेंट के बाद जब वहाँ खेलने जाती है तो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी है, ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन, या फिर आपको शॉर्ट पिच बॉल पे टारगेट करते हैं, ऑस्ट्रेलियन भी, साउथ अफ्रीकन भी, और हमने इस न्यूजीलैंड वाली सीरीज पे भी देख लिया। शान मसूद से थोड़ा इसलिए मुझे धचका लगा उसकी परफॉर्मेंस से कि उसने ऑस्ट्रेलिया में शॉर्ट पिच बॉल्स को बहुत अच्छा हैंडल किया, लेकिन यहाँ पे वो नहीं कर सका, और मुझे थोड़ा सा कैजुअल भी लगा खेलते हुए कि आप खेल सकते हैं और एक लूज शॉट खेल जाते नहीं। शान मसूद को जैसे उसने इंग्लैंड में 150 रन की इनिंग खेली ना, आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि मुझे बहुत हैरत हुई जब उसके आगे टेस्ट खेला। जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी या उसकी थी, वो 150 रन करने वाले बैट्समैन की नहीं थी, ठीक है। जहां तक मैं समझता हूँ, या तो उसने अपने ऊपर वो जो है ना 150 रन का जो उसने इनिंग खेली थी, मेरा ख्याल इतनी ही उसने 160 कुछ किए थे, वो अपने ऊपर हावी कर लिया कि मैंने किया था, मुझे और करना है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा वो ओवर कॉशियस भी हो जाते हैं, वो ओवर कॉशियस होते होते वो फेलियर की तरफ चले आते हैं। लेकिन दूसरी चीज जो मुझे नजर आई है, अभी जितनी मैंने पाकिस्तान क्रिकेट अभी तक मैं रिसेंटली देख रहा हूँ, इसमें जो फियर फैक्टर है, मैं हमेशा पहले भी इंटरव्यू में बात करूँ, ये फियर फैक्टर है। आप प्लेयर्स के दिमाग से, उनके दिल से फियर फैक्टर को एलिमिनेट करें। जैसे बात कर रहा हूँ अजहर अली की, जब देखो अजहर कभी उसको कप्तान बनाते हैं, कभी कप्तानी से कोई तरीका है कि 2 दफा कप्तान बना हटा दिया उसको? मतलब आपकी ये बात है कि आप अपनी ही सिलेक्शन को प्रूव कर रहे हैं रॉन्ग, कि आप कितने गलत डिसीजन लेते हैं। पहले अजहर अली कप्तान बनाया, फिर हटा के सरफराज कप्तान बना दिया। सरफराज 3 साल कप्तान है, उसको हटा के फिर अजहर को कप्तान बना दिया, यानी कि और फिर उसको हटा दिया अजहर को। क्लब क्रिकेट या का कोई गली क्रिकेट की ऑर्गेनाइजेशन है कि उनको डिसीजन लेने ही नहीं आ रहा,
पीसीबी को कि कौन कप्तान होना चाहिए, कौन कप्तान नहीं। आज जिसको आपने कप्तान बना दिया है तो उसको कप्तान रहना चाहिए। अजहर अली है, मैं उससे बात कर, तो बात आगे निकल गई, क्योंकि मेरे जो कुछ रिजर्वेशन से मैं मीडिया में बात करना चाह रहा था कि प्लेयर आपका 80 टेस्ट मैचेस खेले, अभी तक वो डर रहा कि मैं कल खेलूंगा नहीं खेलूंगा, ठीक है ना। अभी तक उसको आपने डरा के रखा, हर सीजन कहते हैं अजहर तो परफॉर्म करोगे तो तुम खेलोगे। 16 सेंचुरियां हैं उसके क्रेडिट में, और ऑलमोस्ट 35-40 की एवरेज है उसकी। तो उसको तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं, काउंटी क्रिकेट भी खेल रहा है वो, उन पिचेस पे भी खेल कर आ रहा है, लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा है तो पूरे टूर में, जब टूर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है तो लास्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी करनी थी, हमने देखा अभी लास्ट सीरीज में। लेकिन जो मेन बैट्समैन है, सीनियर मोस्ट बैट्समैन है वो, और उनको पहले टेस्ट से ही टीम की बैटिंग का पूरा सहारा बनना चाहिए और परफॉर्म करना चाहिए, बाकी बैटिंग को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। नहीं, आप सही कह रहे हैं। होता क्या है कि समटाइम हर एक का एक पर्सनालिटी होती है, एक कैरेक्टर होता है, ठीक है ना, अपने अंदर। अब अजहर अली जो है वो एक हम्बल क्रिकेटर है, ठीक है। अब वो जो है वो उसके ऊपर प्रेशर डाले तो वो शायद हो सकता है वो प्रेशर नहीं, हालांकि 80 टेस्ट आप सही कह रहे हैं, उसको नहीं प्रेशर लेना चाहिए। तो और दूसरी प्लेयर्स जो है, अभी आपने जो प्लेयर की लेफ्ट हैंड बैट्समैन की बात की, ये तो बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारे पास 4 लेफ्ट हैंड बैट्समैन मिडिल ऑर्डर मौजूद है। उसको हम सही तरीके इस्तेमाल करें ना, बॉलिंग के बहुत सारे बॉलर्स को सही तरीके से आइडिया नहीं होता, क्योंकि डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंड बैट्समैन बॉलिंग नहीं कर रहे होते, लेकिन हम उसको सही तरीके इस्तेमाल करें। ये तो एक वक्तों में एक हरबा होता था कि अगर आप लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और राइट हैंड बैट्समैन, तो आप एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड रखते थे, इस तरह ताकि जो है ना फील्ड भी डिस्टर्ब रहे। और ये गए बहुत से लोग सुनने लगे कि अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। ये बात अपने जहन में रख लें, अगर आपके साथ एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन एक राइट हैंड बैट्समैन खेलो, जब फील्ड इधर से उधर होती है, बॉलर को हर दूसरे बॉल पर अपनी लाइन चेंज करनी हो, तो इट्स नॉट ईजी। पाकिस्तान के जो कैप्टन है, रेगुलर कैप्टन, वो है बाबर आजम, और पिछले 3 साल से जबरदस्त परफॉर्मेंस की है, तमाम रिकॉर्ड्स ब्रेक करते जा रहे हैं। जो टॉप 5 बैट्समैन है वर्ल्ड के, उसमें उनका नाम शुमार किया जाता है। और जो संडे से सेकंड टेस्ट मैच, क्योंकि फुल फ्लेज सीरीज नहीं है, सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस हैं इसमें, वनडेज भी नहीं थे, T20 ओनली। तो अगर तो बाबर आजम वापस आते हैं तो इस टीम में किस प्लेयर को बिठाया जाएगा? हारिस सोहेल खेले थे नंबर 4, तो क्या हारिस सोहेल नेक्स्ट टेस्ट मैच खेलते हुए आपको नजर आ रहे हैं या उनको रेस्ट कराया जाएगा? हाँ, अभी ये देखना कि पिच कौन सी क्राइस्ट, क्योंकि अभी आपने 5 बॉलर खिलाए, इंक्लूडिंग फ़हीम अशरफ को करके ना, फ़हीम अशरफ 4th बॉलर, लेकिन आपका नसीम शाह, अपना अब्बास और शाहीन शाहिर आपके 3 मेन बॉलर हो गए, चौथा यासिर शाह, 5वां आपने फ़हीम अशरफ खिलाया था एज ए ऑलराउंडर, ठीक है। अभी देखने की पिच कैसी है। अगर पिच में जरूरत है फ़हीम अशरफ की, रिस्पेक्टिव कि उसने 91 किया, ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन अगर उसकी जरूरत नहीं है तो हो सकता है उसकी जगह खेले वो, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि भाई आपको बैटिंग चाहिए या आपको इस तरह चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं अनलाइकली, मुझे लगता है कि फ़हीम अशरफ, क्योंकि उसने परफॉर्मेंस की और अगर वो इतने रन बना सकता है बैटिंग में उसने, तो वो अब हम उसको ऐसे मेन बैट्समैन प्लस हु कैन बॉल करा सकते हैं। अगर वो फॉर्म में, तो उसकी फॉर्म को इस्तेमाल किया जाए, तो जो मोस्ट लाइकली लग रहा है वो लग रहा है कि हारिस सोहेल को ये लोग ड्रॉप करेंगे और बाबर आजम आएगा, कि बाबर आजम फिट होते हैं आके। और बॉलिंग लाइनअप की बात करूं कि हमने देखा यासिर शाह जो हैं, जो जब भी हम ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड गए हैं तो उनसे विकेटें नहीं ली गई, और 90 से प्लस की एवरेज है उनकी बॉलिंग एवरेज। अनफॉर्चुनेटली दुआ तो ये थी कि ये बैट्समैन की एवरेज होती है उनकी, लेकिन वो बॉलर हैं। तो क्या नजर आ रहा है कि अब्दुल कादिर के बेटे को लेकर गए हुए हैं, उस्मान कादिर को, जिनका हमने देखा अगेंस्ट जिम्बाब्वे लेग ब्रेक भी बहुत अच्छे किए, फ्लिपर भी बहुत अच्छे किए, और जो गुगली बॉल है, सरप्राइज बॉल होता है लेग स्पिनर का, वो भी जबरदस्त बॉलिंग की। क्या उनको ये मैच खिलाया जा सकता है, कंसिडरिंग कि यासिर शाह ने पिछले 3 साल में फॉरेन टूर्स पे विकेट्स नहीं हासिल? यासिर शाह बॉलिंग कर रहा है, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आपको बता दूं, लेकिन उसकी फील्ड प्लेसिंग ही गलत है। मैं भी अपने फॉर्मर क्रिकेटर से बात करता हूँ, ऐसा फील्ड कौन सी बॉलिंग हो रही है जिसमें ना स्लीप पॉइंट है ना शॉर्ट लेग है। अगर स्लीप पॉइंट शॉर्ट लेग नहीं है, बैट्समैन आप आउट ही नहीं कर सकते, भूल जाए इस बात को। नहीं, प्रेशर ही नहीं है, प्रेशर ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको सिंपल बता दूं, मेरी पिछले दिनों में मेरे राष्ट्रीय से मेरी बात हुई, मैंने कहा यार, मैं अपने वक्त की बात नहीं, लेकिन मैं अपनी फील्ड में बता रहा हूँ। जब अगर मैं बैटिंग करता था, मेरे कोई स्पिनर बॉल करो, मेरे सामने स्लीप पॉइंट शॉर्ट लेग नहीं है, मेरे जहन में सबसे पहली बात है ये स्पिनर मुझे कभी आउट ही नहीं कर सकता, ठीक है। 2 शॉट होते हैं, या तो आप रोकते हैं स्पिनर्स को या आप खेलते हो, ठीक है ना। लेफ्ट लूट का चक्कर नहीं होता, एक फास्ट बॉल होता है, आप लेफ्ट कर देते हो, गेंद होती है, लेफ्ट कर दी, बाहर है, गेंद कर दी, लेफ्ट कर दिया, आगे से गेंद स्विंग हो गया, ठीक है। जहां कम स्पिन हो रहा, ज्यादा बहुत ज्यादा स्पिन हो रहा तो बाहर से निकल गई, तो लेकिन स्पिनर जो है वो चेंज कर लेना है। जब तक बैट्समैन सामने नहीं खड़ा वो रोकेगा तो बैट पड़ेगा चांस है। ड्राइव खेला एक फील्ड, यानी कि मुझे नहीं समझ में आएगा ये कौन सी प्लानिंग है कोचेस की कि यासिर शाह, और ये आज की बात नहीं, जब से मैं देख रहा हूँ कि यासिर शाह बॉलिंग इंग्लैंड के खिलाफ जब हम टेस्ट मैच पहला हारे, यासिर शाह बॉलिंग का स्लीप पॉइंट या शॉर्ट लेग कुछ नहीं, जो भी है,
शॉर्ट पे, ठीक है। हम एक फील्डर नहीं स्पेयर कर सकते, 9 फील्डर में से एक फील्डर हम शॉर्ट लेग पे रखते हैं। मैं बता रहा हूँ कि बैट्समैन के सामने 3 पॉइंट शॉर्ट लेग नहीं हो स्पिनर्स में, आप ये इंतजार कर रहे हो कि वो गलती करेगा तो मैं आउट करूंगा पहले। इसमें आप क्या समझ रहे हैं कि ये डिफेंसिव स्ट्रेटेजी है या बॉलर्स में स्किल नहीं है कि वो कहे कि मुझे आगे फील्डर चाहिए तब मैं बॉल करूंगा, कॉन्फिडेंस नहीं है कप्तान को बॉलर के स्किल पे, या बॉलर को खुद अपने स्किल्स पे कॉन्फिडेंस नहीं? ये तीन सब कुछ मिलकर है। अगर बॉलर है, बॉलर को चाहिए कि वो बोले कि मुझे फील्डर चाहिए, सबसे पहले बॉलर की सुननी चाहिए। अब इसमें मैं सिर्फ जो समझता हूँ वो है यासिर शाह की प्रॉब्लम, ठीक है। वो क्यों नहीं मांग रहा कि मुझे एक शॉर्ट लेग या सिली पॉइंट पे या सिली मिड ऑफ फील्डर चाहिए, तो उसके हिसाब से वो गेन करे। एक फील्डर आप नहीं निकाल सकते, तो वो आप भूल जाए कि वो अगर सिली पॉइंट शॉट ले, फिर वो बैट्समैन इंतजार करो वो कोई गलत शॉट मारे, निकल के मारे, बॉल स्पिन हो जाए, क्रॉस मारे, खड़ी हो जाए, कवर में कैच हो जाए। ऐसा नहीं होता है टॉप क्रिकेट में। जब इतने जो एक्सपीरियंस बैट्समैन खेल रहे हैं वो ऐसे नहीं आपको विकेट दे देंगे। हमने सेट की भी शॉर्ट कवर और शॉर्ट मिड ऑफ और अपना शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और आपको फ्लाइट करेंगे, वो आपको उठा के आपके हाथ में कैच देते हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है, ऐसा होगा, आप भूल जाए इस बात को। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ मेरे कि आप कोई स्पिनर ऐसे आउट नहीं कर सकता कि आपके बैट्समैन इतने एक्सपीरियंस। हाँ, आप टेलर ने शायद गलती करते, क्रॉस मार दे करते, लेकिन जो केन विलियम्स, रॉस टेलर वगैरह, भूल जाने से कि आपको ऐसी गलती करके देंगे। कर दी तो वो आपकी गुड लक होगी और उनकी बैड लक होगी, ठीक है। बगैर स्पिनर्स के अच्छा आगे उस्मान कादिर के ऊपर मुझे असल में मैं देखा मैंने, वो है आप बात जो कर रहे हैं वो T20 क्रिकेट बात करें 4 ओवर की। यहाँ आप एक्सपेक्ट करें स्पिनर से तकरीबन 25 से 30 ओवर, जो कि एक नॉर्मल हमारे पाकिस्तान की जो टीम चल रही है उसमें इतने, उसमें कभी कभी तो यासिर शाह ने 50-50, 60-60 ओवर भी किए हुए। उसने कितने फर्स्ट क्लास मैचेस में आउट किए और किस तरह की बॉलिंग की है, ठीक है। ये सिलेक्टर्स को, जो कोच हैं उनको पता होगा इस बात का। लेकिन जो बॉलिंग में इररिस्पेक्टिव उसने 4 ओवर जो बॉलिंग की, जो उसकी क्वालिटी है, इस वक्त मुझे जो क्वालिटी है वो यासिर शाह से बेहतर नजर आ रही है। समझते हैं कि लंबी ओवर्स कर सकता है, तो इसको सेकंड टेस्ट मैच खिलाना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान का पेस अटैक की अगर मैं बात करूं, जिसमें शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास और फ़हीम अशरफ। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह की पेस के हवाले से बहुत बात की गई, लेकिन वो आउट नहीं कर पा रहे। तो क्या उनको खिलाया जाएगा अगला टेस्ट मैच, या उनको थोड़ी सी अभी कोचिंग की मजीद ज़रूरत है, उनके स्किल्स को मजीद डेवलप करने की ज़रूरत है? क्योंकि जिस तरह कि आपने कहा कि विकेट लेना आना चाहिए बॉलर को, पेस से आजकल कोई भी नहीं डरता, सब 150-130 के दरमियान प्रैक्टिस करते हैं विद बॉलिंग मशीन। तो आजकल हम नहीं कहेंगे कि किसी ने किसी इतनी पेस को खेला हुआ नहीं होगा ऑपोजिशन को। तो क्या समझते हैं कि ये नेक्स्ट टेस्ट मैच के लिए कोई बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग में हमारी कोई चेंजेस होनी चाहिए? नहीं, देखिए अब वही बात हो गई कि मैं इसमें हमेशा कंसिस्टेंसी के ऊपर मैं हमेशा जोर दूं। उसने अपने खिलाया नसीम शाह को, वो अगर फिट है तो उसको खिलाना चाहिए, फिर मौका देना उसको। फिर जब आप उसको इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर टाइम, ठीक है, कि वो सीख ले। हालांकि एक अजीब ही सिलसिला बना हुआ है, पाकिस्तान टीम में क्रिकेट सिखाई जा रही है आपके भाई। अब जो आपका सिस्टम बन गया है, अब आपके रीजन से पहले टीम थे, हर के पास कोचेस होते, पहले वहां सीख के आओ ना। ये पहले होता था कि हमारे पास कोई कोचेस ही नहीं होता था भाई, जो एक्सपीरियंस टॉप पे आते वहीं से, जैसे पहले मैंने बात की कि उससे किसी से थोड़ा, किसी से सीख लिया, किसी का सीख लिया, जहीर भाई बात कोई चीज सीख ली, कभी कोई जावेद भाई से सीख ली, कोई पुराने प्लेयरों को देखा हमने, माहिद खान को देखा साहब को, मुश्ताक मोहम्मद को देखा, यासिर इकबाल को देखा, उनका देखा उनको किस तरह बैटिंग करते थे, ठीक है। जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर होते थे उनको जो अच्छे प्लेयर होते थे उसमें हम देखते थे, मंसूर अख्तर हो गए, रिजवानुज्जमा हो गए, शोएब मोहम्मद हो गए, इन लोगों को हम देखते थे, ठीक है ना, कि ये लोग कैसे बैटिंग कर रहे हैं, वो किस तरह अप्रोच कर रहे हैं। इस चीज से हम देखते हुए सीखते थे कि भाई जो क्या कहते हैं, किस तरह बैटिंग करनी, किस तरह इनिंग बिल्ड करनी है। अच्छा, हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद जो वो खेल रहा है नसीम शाह, उसकी पेस मुझे कम लगी। वहां पे 145-150 बॉल कर रहा था, और इस मैच में, फर्स्ट टेस्ट मैच में 135 और 138 के दरमियान ही रहा। उस तरह पेस नहीं नजर आई जो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे थी। तो उसकी फिजिकल फिटनेस का भी इशू हो सकता है, पेस का कम हो जाना। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर फिजिकल फिट नहीं होता तो वो 135 पे भी नहीं कर पाता, ये बात ध्यान में रखिए। अगर वो इतनी बॉलिंग जो उसने की है, जो भी की है, अगर वो 135 पे कर रहा है फॉर सपोजली, तो अगर उसकी फिटनेस नहीं होती वो 35 भी नहीं कर पाता। ये जरूर होता है, छोटी मोटी निगल्स होती हैं जो वो हर प्लेयर पूरे थ्रू आउट द कैरियर कैरी करता है अपने उसमें, वो कुछ ज्यादा तंग कर रही है उसको। तो अगर कोई मेजर प्रॉब्लम हो रही है तो वो तो बॉलिंग ही नहीं कर सकता, जो उसका एक्शन है, जो सर हुआ है ना, तो वो नहीं कर सकता। हाँ, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हल्की फुल्की हो जिसको वो कैरी कर रहा हो, ये जरूर हो सकता है, और उसको बचाने की कोशिश कर रहा हो। अच्छा, क्रिकेट में कमर्शियलिज्म बहुत ज़्यादा आ गया। हमने देखा टेस्ट मैचेस होते थे, उसके बाद से फिर वनडेज का स्टार्ट हो गया 75 ऑनवर्ड, और अभी T20 फॉर्मेट जो स्टार्ट हुआ है, आप क्या देखते हैं? T20 क्रिकेट को हेल्प कर रहा है या क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है?
देखिए कोई प्रोडक्ट जो होती है ना उसकी कई चीजें होती हैं, एक होती है लॉन्ग टर्म, होती है शॉर्ट टर्म, ठीक है। अब जो T20 क्रिकेट है वो अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन पे तब जा रहे हैं, अब जो आपके एसोसिएट कंट्रीज है लाइक यूएसए और अदर कंट्रीज हैं, तो वो उनके पास वो इस फ्रेम में नहीं है कि इवन इस फ्रेम में नहीं है कि पूरा दिन बैठ के मैच देखें, दो रात के वो 5 दिन मैच देखें बैठ के। तो T20 एक ऐसी गेम है जो आप 3 घंटे में खत्म करके चले आ सकते हैं। तो वो एक कमर्शियल पॉइंट से क्रिकेट के लिए इस वक्त जरूरी है। क्वालिटी वाइज तो टेस्ट क्रिकेट उसका कोई इसका कोई मैच नहीं है। उसका वनडे क्रिकेट आती है तो आपको थोड़ा सा आइडिया होता है कि आप देखें कितने सारे मैचेस, टेस्ट मैचेस हैं। पाकिस्तान का टेस्ट मैच हुआ, सब समझते हैं कि भाई वन साइडेड मैच है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने फाइट बैक की, देखे मजा आया ना मैच देखने का उसका, ठीक है। तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया का इंडिया का मैच हो रहा है या दूसरे मैचेस होते हैं, आपको मजा आता है टेस्ट मैचेस देखने का जब ये इस तरह की सिचुएशन। क्योंकि आजकल सारे टेस्ट मैचेस में बिकॉज ऑफ T20 क्रिकेट, क्योंकि पहले कभी स्ट्राइक रेट का जिक्र नहीं आता था टेस्ट क्रिकेट में, अब तो टेस्ट क्रिकेट में भी स्ट्राइक रेट का जिक्र आ गया है, तो उससे क्रिकेट में टेस्ट मैच में रिजल्ट आने शुरू हो गए अगर वेदर इंटरप्ट ना करे तो। अब आपने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बात कर दी है और T20 के असरात हमने देखे उस टेस्ट मैच में कि इंडिया की पूरी टीम जो है 36 के टोटल पे आउट हो गई। वो वही क्योंकि ज्यादा प्लेयर शॉट्स ज्यादा खेलने लगे हैं, पहले विकेट पे स्टे करते थे, टेम्परामेंट बहुत मैटर करता था, आप सेशन टू सेशन जाते थे, एक दिन में 250-250 रन होते थे और अब तो 350-400 भी हो जाते हैं। और वही रन रेट वाली बात, क्योंकि प्लेयर्स आगे हैं जो शॉट खेलते हैं, शॉट ज्यादा खेल रहे हैं तो आउट होने के चांसेस भी हैं। नहीं, असल में बात ये कि देखिए 36 वाली ना एक टाइम आता है, ठीक है। वो एक सेशन आया था, उनको वो बॉल राइट स्पॉट पड़ गई, बजाय वो मिडिल ऑफ द बैट खेलने से एज लग गया, कोई बात नहीं, होता है उसी। अब ये मैच सालों में एक आता है, ठीक है ना। फर्स्ट करें जिस टेक्निक से वो, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये क्रिकेट कॉमन सेंस के बाद, जिस टेक्निक से वो हजारों रन बना रहे हैं वो बैट्समैन, वो एक मैच के लिए अपनी टेक्निक चेंज कर दें। सिंपल बता रहा हूँ आपको, बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि वो जो एक मैच जो 36 पे आउट हुए हैं, भाई ठीक है, टाइम आया, उनको एक बॉलर गिरी, उनके एजेस आउट पे आउट होते चले गए, हम हो गया, ठीक है। उसकी सबने का टेक्निक खराब, भाई इसी टेक्निक से वो रन कर रहे थे, इसी टेक्निक से रन कर रहे थे वो, लेकिन वो जो स्पेल हुआ है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ है, उसको वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो जो खेला उन्होंने सही खेला, वो लग गए, हो गया। अब उसके बाद देख लें सेकंड टेस्ट में क्या हुआ, ब्रियाद भी नहीं था उसमें, फिर तो वही टेक्निक थी ना, ये वो टेक्निक चेंज हो गई, अब सब सही है। आप जिस वक्त इन्वॉल्व थे क्रिकेट में, खेल रहे थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो कंपेटिटिवनेस उस वक्त ज्यादा थी या इस वक्त आपको फील होती है कि अभी जो मौजूदा क्रिकेट है, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया हमने ये बना लिया है पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन के लिए कि जो PSL में परफॉर्म करेगा T20 लीग में, उसको हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए तैयार है, इसको वनडे भी खिला दो, उसको टेस्ट भी खिला दो, तमाम फॉर्मेट में खिला दो। जी, मैं क्या बोलूँ इस बात के ऊपर, ये तो इंतहाई जाहिलाना सोच है जो T20 से आप पाकिस्तान टीम में मैच खिला रहे हैं PSL से। तो जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट बात कर रहे हैं, देखें जो क्वालिटी है वो आपके सामने, आज से आप 10 साल पहले ले जाएं, ठीक है ना, तो वो क्वालिटी आप क्रिकेट देखना अभी देख लें, बहुत फर्क आ गया इस बात का। जी, अच्छा, शॉर्टर फॉर्मेट के क्रिकेट की बात करूंगा। मिसबाह हक ने एक स्टेटमेंट में कहा कि हमारे पास बिग हिटर्स, बाउंड्री हिटर्स जो थे, 3 ऐसे प्लेयर हैं पाकिस्तान में जो हैं तो बहुत अच्छे बाउंड्री हिटर्स, लेकिन उनकी फिजिकल फिटनेस का इशू है। एक शर्जील खान और दूसरे हैं वो मोइन खान के बेटे आजम खान, बहुत अच्छे शॉट्स लगा लेते हैं विकेट के चारों तरफ। और तीसरे हैं आसिफ अली, जो आए टीम में लेकिन क्योंकि परफॉर्म नहीं कर सके रेगुलरली कंसिस्टेंटली, इस वक्त टीम से बाहर हो गए। तो क्या कोचेस की जिम्मेदारी है कि आपको टैलेंट एक ऐसा नजर आता है और वो आता है टीम में और उसके बाद से ड्रेन आउट हो जाता है, तो इसको कैसे सिक्योर किया जाए ऐसे टैलेंट को और उसको पाकिस्तान के लिए खिलाया जाए लंबे अरसे तक के लिए? देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ शर्जील से। शर्जील को आई हैव नो आइडिया क्यों वो अपने फिटनेस पे काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि 2 चीजें होती हैं। स्किल जो है वो किसी को आप इंजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर आप फिट भी हैं और स्किल नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है, नो यूज। क्योंकि क्रिकेट तो खेलनी है आपने ग्राउंड पे जाके ना, फिटनेस का क्या कर लेंगे। देखिए एक 1 पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये आपको स्किल है, फिटनेस नहीं है। फिटनेस एक ऐसी चीज है जो आप वर्कआउट करके उसको ठीक की जा सकती है। तो भाई फिट हो जाओ ना। जो एक जिसकी वजह से आपको नहीं खिलाया जा रहा है, जो आप पे कहा जा रहा है कि आप फिट नहीं, तो भाई फिट हो जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, आप यंग हो। दूसरी बात आपने की आसिफ अली की। आसिफ अली भी जितना मैं देखा वो एक 1 डायमेंशन प्लेयर है, ठीक है। अब इसमें इस कोचिस में इसमें ये फायदा आप समझते हो कि एक 1 डायमेंशन उसका स्ट्रॉन्ग
पॉइंट है या जो भी है, तो उसको आप चेंज करा दो, अगर वो चेंज कर सकता है तो। जो उसका वन डायमेंशन उसको इतना स्ट्रॉन्ग करा दो कि उतनी उसी डायमेंशन में इतना अच्छे रन बना दे कि पक्का हो जाए, और दूसरे जो उसका सपोर्टिव हो। आगे बात आजम की, आजम का भी जो मुझे पता है अपनी फिटनेस पे काम तो कर रहा है, काफी फिट भी हुआ है वो पहले से। तो उसमें ये चीज ये होती है जैसे आप किसी टैलेंटेड प्लेयर को इस तरह स्पॉट करते हैं, तो आप अगर उसकी कोई इश्यूज हैं तो उसके साथ बैठ के बात करो। हो सकता है बात भी की उन्होंने, मैं भी कह रहा हूँ कि हो सकता है बात की और हो सकता है वर्क हो रहा हो पाइपलाइन में उनके जहन में हो कि ये हम प्लेयर हमारे फ्यूचर के प्लेयर जैसे ही फिट होंगे कुछ होंगे या हमारी टीम का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। और वो आजम जहाँ तक मुझे पता है कि मैं मोइन से वो पता है, तो वो फिटनेस पे काम कर रहा है और नजर भी आया कि पहले से उसने काफी फिटनेस दिखाई है। अच्छा, दो ऐसे सीनियर प्लेयर हैं जो बिल्कुल अपने करियर के एंड पे आए हुए हैं, T20 फॉर्मेट ही सिर्फ खेल रहे हैं, मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक की मैं बात कर रहा हूँ। शोएब मलिक इस वक्त टीम से बाहर है लेकिन लीग्स खेल रहे हैं दुनिया भर में। क्या समझते हैं आपके नेक्स्ट जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें शोएब मलिक और हफीज दोनों को खिला के इनके एक्सपीरियंस से फायदा उठाना चाहिए? जो अभी जो नजर है हफीज तो खैर डेफिनेटली वो इस टीम का हिस्सा हुआ। शोएब मलिक का नहीं कहा जाता था कि इस वक्त जो कोचेस या सिलेक्टर्स हैं उसके लिए क्या प्लान रखते हैं, लेकिन अगर आपके पास 6 बैट्समैन से 2 एक्सपीरियंस बैट्समैन हो, ठीक है, जो टीम को लेके चल सकते हैं, तो वो फायदेमंद देता है। उनको आप रोल दें कि भाई आपको टीम को लेके चलना, अपने टीम को कैरी करना और साथ आपके जो दूसरे हैं वो आपके साथ खेलेंगे। तो ये सब चीजें डिफाइन की जाती है। फिर मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने डिफाइन किया होगा। अब क्या वजह है कि उन्होंने शोएब मलिक को नहीं सिलेक्ट किया कि उसकी परफॉर्मेंस थी या उसकी वो चीजें थी। हफीज ने जो परफॉर्मेंस की आप देखें अपने बेहतरीन टाइम से गुजर रहा, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देखें उस कर रहा है, तो वो तो हिस्सा होगा T20 का, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शोएब मलिक का अब ये देखें किस तरह उसका प्लान आते हैं, उसको रखना चाहिए एटलीस्ट T20 वर्ल्ड कप में। अब जब उसको अगर आपने प्लान का हिस्सा बनाया तो उसको जो भी T20 मैचेस आ रहे उसको उस टीम अपनी पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाना चाहिए। अगर नहीं बनाना चाहिए तो आप कह दो कि ये हमारे पास है, हम इसको नहीं खिलाएंगे, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि हम नहीं खिलाएंगे। तो अब ये भी डरे होते हैं ना कि हम नहीं खिलाएंगे, ये आएंगे, प्रेशर बिल्ड होगा, तो बोलते भी नहीं है और बताते भी नहीं है, खिलाते भी नहीं है। तो वो इस तरह हिस्सा करना चाहिए क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। उसको शोएब मलिक को टीम को ड्रॉप किया, उनकी डिसीजन थी, लेकिन उसको उस वक्त ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। T20 वर्ल्ड तक तो रखना चाहिए था ताकि आपने इतना साल खिलाया, इतना खेला है, तो थोड़ा सा 1 आध साल और हो जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके साथ 4 प्लेयर आप खिलाते रहते, साथ में रिवॉल्व करते उसके साथ, ठीक है। हैदर अली की बात की, वही बात है कि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली हो ना तो उसका एक्सपीरियंस नहीं होता कि बिल्ड कैसे की जाती है। टैलेंटेड है, वही बात की, टैलेंटेड है, वो उसको वो टैलेंट को इस्तेमाल कैसे करना सही वो कर लेगा। मतलब प्लेयर अच्छा है और सीखने वाला भी है, आता है तो गलतियां की हैं, गलती करके ही सीखता है और वो सीखेगा। कोचेस काम करेंगे उसके बाद कि कौन सी कहाँ पे कैसे हिट मारनी है, कैसे मारनी, कब कैसे खेलना है और कौन से। समटाइम एक चीज होती है कि आपका जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो कभी वीक पॉइंट नहीं बनाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पॉइंट का लगे अगर आप एक बहुत अच्छा स्ट्रोक खेलते हैं आप उसको, वो आप पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन समटाइम्स मैच की सिचुएशन ऐसी होती है कि वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो कभी आपका वीक पॉइंट में आता है, उस पर आप विकेट अपनी गंवा देते हो। इसका मतलब ये नहीं कह सकते मैं खेलता ही ऐसा हूँ, मेरा ही शॉट्स नहीं, ना 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 ना। प्रोफेशनल क्रिकेट में ये नहीं होता। जैसे बात की ना कि अगर आपकी टेक्निक उसके लिए तो आपको होना चाहिए, एडिड होना चाहिए कि वो उसे काम कर सके। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट कभी वीक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, और वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि मुझे उस पर अगर मैं कभी आउट हुआ हूँ तो उसमें कम आगे फ्यूचर में कम से कम आउट हूँ उस जगह पे, क्योंकि हर प्लेयर सारे शॉट नहीं खेल सकता। तो प्लेयर अच्छा है, बहुत अच्छा फीचर है वो। जितने जल्दी सीख जाएगा तो उतनी जल्दी पाकिस्तान के लिए काम आएगा, खुद उसके अपने लिए काम आएगा। राइट, एंड में आपसे आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने टाइम निकाला। हमने आधे घंटे का आपसे टाइम मांगा था लेकिन टाइम किस तरह चलता रहा पता नहीं चला। आपसे स्पोर्ट्स 360 के व्यूअर्स के लिए कुछ आप अगर कहना चाहें। उसके लिए मैं देखने जाऊंगा कि भाई कि आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको ऑनेस्टी के साथ करें तो आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो, और आपसे दोबारा इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे, दोबारा फिर किसी और एपिसोड में आपको इनवाइट करेंगे अपने शो में। Thank you. Allah Hafiz. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.